तो हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे चेकिंग ओसीडी के बारे में कि आखिर चेकिंग ओसीडी होती क्या है। तो देखिए, चेकिंग ओसीडी दो प्रकार की होती है। एक माइंड में चेकिंग होती रहती है, एक बाहर चेकिंग होता है। जैसे कि बाहर किसी सामान को बार बार चेक करना, चाहे जो आपने ताला चेक करना, बार बार लॉक चेक करना, ये गैस चेक करना। तो ऐसे ऐसे मतलब चेकिंग चलती रहती है। और भी कुछ बहुत कुछ चलते हैं जो कि मैं एग्जांपल के लिए फ़िलहाल इतना ही बताई हूँ। और मेंटल चेकिंग जो होती है वो होती है प्योर, वो जिनको होती है, जिनको प्योर वो होती है, वो माइंड के अंदर ही चेक करते हैं थॉट को। बार 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 थॉट को जाके सोचेंगे दोबारा कि क्या मैंने इस गलत तो नहीं सोचा था। उनका माइंड उन्हें बार बार उसी थॉट्स को सोचने के लिए मजबूर कराता है। कभी तो माइंड सोचवाता है, कभी वो खुद सोचते हैं। मतलब ये चलता रहता है, चेकिंग चलती रहती है। यही चेकिंग ही असल में मेंटल कंपल्सन कहलाता है माइंड के अंदर। तो चेकिंग ओसीडी इसे ही कहते हैं। देखिए, मिला जुला के ओसीडी, अगर ये जिनका मन कमज़ोर होता है, ये जिनको जो मन की चाल नहीं समझ पाते हैं, अगर वक्त रहते मन की चाल नहीं समझेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को इतनी डीप में ले जाएगा कि कुछ कहने फिर निकलने का चांस ही नहीं रहेगा। देखिए, वक्त रहते, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसे भी अभी देख रहे हो कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो नेगेटिव बहुत हो गया है, जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं उनके दिमाग पे ये सब बातें ज़्यादा ही प्रभावित कर जाती हैं। वो एक सोचते सोचते ओसीडी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और उनका माइंड अगर सेंसिटिव है तो उस बात को बार बार सोचने से उनका माइंड वो चीज़ अब करवाने लग जाएगा। मतलब नेगेटिव, वो तो नेगेटिव नहीं चाहते सोचे, पर उनका माइंड अब नेगेटिव थॉट बनाने लग जाता है। तो ऐसा है कि जिनका माइंड कमज़ोर होता है, जो अपनी नहीं सुनते, ज़्यादा मन की सुन लेते हैं। पहले तो आपको अंतर जानना होगा कि देखिए, मन अलग है, मैं अलग हूँ। ये बार बार आपको सीखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। एक ही दिन में नहीं होता है, बार बार प्रयास करना होगा कि देखो, मैं अलग हूँ, मन अलग है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक जगह हो, चाहे रास्ते में जा रहे हो, कोई नेगेटिव थॉट ऐसा आया जो नहीं आना चाहिए था। तो आप अगर समझोगे कि ये मन सोच रहा है, अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से की हुई है, तो आप क्या करेंगे, उससे बहसबाजी नहीं करेंगे मन से, आप उसे जाने देंगे। बस देखेंगे कि हाँ, वो 2 बार 3 बार तब आएगा, तो आप बस जाते हुए उसे देखेंगे और उसको ना रोकेंगे ना टोकेंगे, बस जाने देंगे। अगर आपने उस पे, अगर आपको ये नहीं ट्रेनिंग ली है कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, तो आप क्या करोगे, उस पर रिएक्ट करने लगेंगे, चिंता करने लगेंगे। तो जब आपका माइंड देखता है कि आपने चिंता, जब भी आपने चिंता कर लिया, देखिए 2 चीज़ से आपको बचाना है, चिंता और चेकिंग। ये पॉइंट आप लिख लो कहीं। चिंता नहीं करनी है, चेकिंग नहीं करनी है माइंड के अंदर। चिंता नहीं, चेकिंग नहीं। मान लीजिए जैसे कोई ओसीडी का शुरुआत हुआ और अब आपको लग रहा है कि वो फंसा देगा, अब वो कुछ गलत करवाएगा, तो आप पहले ही सतर्क हो जाओ। आपको किसी हाल में अगर नेगेटिव थॉट कितना बुरा से बुरा गया, भले देखिए मन है, कुछ भी सोच सकता है। ये माता पिता के लिए, भगवान के लिए, बच्चे के लिए, कुछ भी सोच सकता है। अगर कोई नेगेटिव थॉट गया तो आप किसी तरह अपने को बचाओगे, आप चिंतन नहीं करोगे। जब आप चिंता नहीं करते हैं तो वो थॉट डाउनलोड नहीं होता है। आप जब चिंता कर लेते हैं तो वो थॉट डाउनलोड हो जाता है और फिर आपको परेशान करना शुरू कर देता है। और परेशान करते 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 फिर वो 3rd लेवल पे जाता है और आपको नहीं होता तो क्रिया में भी उतार देता है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 में कल होगा तो या परसों जरूर डालूंगी। ये पार्ट 1 है चेकिंग ओसीडी के बारे में। इसी वीडियो का मैं 2 लाऊंगी जिसमें चेकिंग भी होगा और ओसीडी का पैटर्न क्यों बन जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मैं ज़रूर बात करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे बात करना चाहते तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।